नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि अभी शासन ने सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत को ही मुआवजे के लायक माना था, जिस पर शिक्षक संगठन ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और उसी के फलस्वरूप अब मुख्यमंत्री योगी जी का एक बड़ा आदेश आया है कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई मृत्यु पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी मिलेगी। क्या है पूरी खबर, इसके लिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश है कि कोविड से हुई मौतों पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौत पर बवाल हुआ था, विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया तो सरकार हरकत में आई। अब ये कहा गया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना से मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। ये सीएम योगी का आदेश है। तो अब ये कहा गया है कि परिजनों को जो भी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों का पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि अनुग्रह राशि, मृतक आश्रित की नियुक्ति सहित अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाएं और इससे जुड़ी कोई भी फाइल लंबित ना हो। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब पंचायत चुनाव में लगाए गए राज्य कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आंकड़ों पर घमासान छिड़ा हुआ है। बता दें कि राज्य के शिक्षक और कर्मचारी संघों ने अफसरों पर मृत हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सीएम योगी ने आदेश जारी किया कि पंचायत चुनाव इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जिन टीचरों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को राज्य निर्वाचन आयोग से बात कर मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से सैकड़ों टीचरों की मौत के मामले में अभी तक जो शासन का आदेश आया था वो आया था कि सिर्फ 3 ही टीचर्स की मृत्यु हुई है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने ऐसी गाइडलाइन बना दी थी कि चुनाव ड्यूटी के दौरान घर से चुनाव ड्यूटी पर जाने और चुनाव ड्यूटी से लौटकर घर पर आने तक के दौरान अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसे ही कोरोना से हुई मृत्यु मानकर उसके परिवार को मुआवजा और नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब शिक्षक संगठन के कड़े रुख के बाद मुख्यमंत्री ने अभी ये आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचरों की भी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है उनके परिवार को राज्य निर्वाचन आयोग से बात कर न सिर्फ मुआवजा दिलाया जाए बल्कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौतों को लेकर उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदना ऐसे हर परिवार के साथ है। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई है। तो अब सीएम योगी का ये कहना है कि चुनाव ड्यूटी करने वाले जो भी व्यक्ति कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कर मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन जब जारी हुई थी उस समय कोरोना नहीं था, इसलिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्शन ड्यूटी के कारण जिन कर्मियों को संक्रमण हुआ और बाद में जिनकी मौत हुई उन सभी को नियम अनुसार मुआवजा देने के संबंध में चुनाव आयोग से बातचीत की जाए। कल ही ये कहा गया था कि सिर्फ 3 की मौत हुई। तो गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षक संगठनों के दावे को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि स्थापित मानकों के हिसाब से देखें तो चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इसके अलावा विभाग के सचिव सत्यप्रकाश की तरफ से जारी प्रेस नोट में भी मतगणना में लगे कर्मचारियों के अपने घर से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और फिर ड्यूटी समाप्त कर वापस घर पहुंचने के दौरान सिर्फ 3 कर्मचारियों की मौत को ही सच ठहराया गया था। सिर्फ 3 लोगों के परिवारों के लिए ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर है, विशेषकर ऐसे समय पर जब उन्होंने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की है। उन्हें और उनके परिवार को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग से विचार विमर्श कर आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए अनुरोध किया जाए। चूंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पुरानी है और तब कोरोना नहीं था, अतः इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आजमगढ़ में हुई है सबसे ज्यादा मौतें। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा के मुताबिक आजमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 68 शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां 25 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की संक्रमण से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप इन सभी मृत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों के परिजन को 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। तो अब मुख्यमंत्री ने
इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। और साथ ही अब उम्मीद है कि जितने भी कर्मचारियों की मृत्यु चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई है तो उनके परिजनों को मुआवजा और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।